डॉक्टर रवि कुमार दादीज, सह आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग। आज प्रथम वर्ष में व्यापारिक संनियम विषय के प्रथम चैप्टर अनुबंध का अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में अनुबंध के संबंध में संपूर्ण रूप से बताया गया है। अनुबंध वास्तविक रूप से हमारे व्यवहारिक जीवन का एक अभिन्न भाग है, जो हम निरंतर रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं। अनुबंध को समझना हमारे लिए अति आवश्यक है। अनुबंध एक ऐसा ठहराव होता है जो दोनों पक्षकारों के वैधानिक दायित्व तथा अधिकार उत्पन्न करता है। इसलिए वैधानिक दायित्व और अधिकारों को समझने के लिए अनुबंध को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2H के अंतर्गत बताया गया है कि अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होता है। हम बहुत ही सिंपल शब्दों में, सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि अनुबंध में ठहराव जो कि राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होता है, अनुबंध कहलाता है। इक्वेशन के रूप में भी हम कह सकते हैं कि अनुबंध इज इक्वल टू ठहराव प्लस प्रवर्तनीय। अनुबंध इज इक्वल टू ठहराव प्लस प्रवर्तनीय। इस प्रकार अनुबंध एक ऐसा ठहराव होता है जिसे राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होने पर वो वेद अनुबंध की श्रेणी में आ जाता है। प्रत्येक ठहराव तथा वचन जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होते हैं अनुबंध कहलाते हैं। इस प्रकार अनुबंध एक व्यापक शब्द है। हम इस व्यापक शब्द को बहुत ही विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करेंगे, जिसे इसके सभी आवश्यक लक्षणों से समझा जा सकता है। अगर हम इसके लक्षणों को समझ लेते हैं तो हम अनुबंध को भी समझने में सक्षम हो जाएंगे। वेद अनुबंध के आवश्यक लक्षण निम्नलिखित होते हैं, जो कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत बताए गए हैं। वेद अनुबंध के आवश्यक लक्षण जो हैं, उसमें प्रथम है एक से अधिक पक्षकारों का होना, अर्थात अकेला व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकता है, उसके लिए दो व्यक्तियों का होना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बिना अनुबंध संभव ही नहीं है। ये एक बहुत ही आवश्यक तत्व है और दोनों पक्षकार में एक प्रस्तावक तथा दूसरा प्रस्ताव ग्रहीता होता है। दोनों अलग अलग प्रकार के कार्यों के लिए अनुबंध वचनदाता तथा वचन ग्रहीता को पुकारा जाता है। उदाहरण के लिए मकान किराए पर देने की स्थिति में मकान मालिक तथा किराएदार, माल खरीदने के संबंध में क्रेता तथा विक्रेता, इस प्रकार दो पक्षकारों का होना जरूरी होता है। दूसरा, प्रस्ताव एवं स्वीकृति का होना अनिवार्य। वेद अनुबंध के लिए दूसरा अनिवार्य तत्व है कि पक्षकारों के बीच ठहराव तभी जन्म लेता है जब प्रस्ताव व स्वीकृति हो, अर्थात एक व्यक्ति प्रस्ताव रखे तथा दूसरा उसको स्वीकार करे तभी वो प्रस्ताव और स्वीकृति ठहराव बन सकते हैं।
अर्थात हम कह सकते हैं ठहराव इज इक्वल टू प्रस्ताव प्लस स्वीकृति। तीसरा अनिवार्य तत्व वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा। पक्षकारों में वैधानिक संबंध बनाए रखने की अनिवार्यता होती है। अगर वो वैधानिक संबंध बनाना नहीं चाहते हैं तो वो अनुबंध फिर ठहराव ही रहता है, अनुबंध नहीं बन सकता है। चौथा है फोर्थ जो आवश्यक तत्व है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता, अर्थात व्यक्ति अनुबंध करने की योग्यता रखने वाला होना चाहिए। अनुबंध करने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति ही अनुबंध कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है। अव्यस्त व्यक्ति, अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति जो लोक नीति के विरुद्ध है, उसे अनुबंध के लिए योग्य नहीं माना गया है। अनुबंध के लिए योग्य नहीं माना गया है। राजनियम द्वारा जिसे अयोग्य घोषित कर दिया गया है वो भी व्यक्ति अनुबंध के योग्य नहीं होता है। पांचवा पॉइंट सहमति का होना। सहमति, दोनों पक्षकारों के बीच में सहमति होनी चाहिए और ऐसी सहमति भी स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, बिना दबाव की सहमति होनी चाहिए। अर्थात वो उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट तथा मिथ्या वर्णन से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आवश्यक तत्व है वो वैधानिक प्रतिफल। वैधानिक प्रतिफल का होना अनिवार्य है। कुछ ना कुछ अवश्य होना चाहिए उस अनुबंध में, चाहे वो पैसा, नगद हो या सेवा हो, किसी भी रूप में प्रतिफल का होना अनिवार्य है। वैधानिक उद्देश्य का होना। नेक्स्ट जो एलिमेंट्स है वो है वैधानिक उद्देश्य का होना, है ना। अनुबंध करने के लिए वैधानिक उद्देश्य का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर राजनियम द्वारा कोई वर्जित कार्य के लिए अनुबंध किया जाता है तो वो योग्य नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट पॉइंट है निश्चिंतता, निरंतरता, निश्चिंतता, सर्टेनिटी का होना भी अनिवार्य है। अनुबंध ऐसा होना चाहिए जिसको निभाया जा सके, जो निश्चित हो, जिसको क्रियान्वित किया जा सके, जो वास्तविक रूप से अपुरुष जिसको कर सके, वो अनुबंध कहलाता है। नेक्स्ट है निष्पादन की संभावना होना। निष्पादन की संभावना का मतलब यह है कि जिसे हम पूरा कर सकें। ऐसा ना हो कि जिसको अपन पूरा नहीं कर सकें तो वो अनुबंध की श्रेणी में नहीं आएगा, वेद अनुबंध की श्रेणी में नहीं कहलाएगा। और नेक्स्ट है ठहराव स्पष्ट एवं व्यर्थ रूप से घोषित नहीं होना चाहिए। स्पष्ट तथा व्यर्थ घोषित ठहराव ही बने रहते हैं, वो अनुबंध नहीं बन सकते हैं। और जो नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट है वो है वैधानिक औपचारिकताओं का पालन। जितने भी राजनियम द्वारा बताए गए नियम हैं उन सब का नियमों का पालन करते हुए ही अनुबंध किया जाना चाहिए, जिससे वो वेद अनुबंध की श्रेणी में आ सके। अदरवाइज वो अनुबंध वेद अनुबंध की श्रेणी में नहीं आ पाएंगे। और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अनुबंध के नियमों का पालन करें।